नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। भगवान शिव कहते हैं जो इंसान के भाग्य में होता है वो होकर ही रहता है। दोस्तों, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करवाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं जो इंसान के भाग्य में होता है वो होकर ही रहता है। फिर माता पार्वती पूछती है, हे देवों के देव महादेव, ये भाग्य क्या होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कलयुग में काल चक्र को भाग्य कहते हैं। मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे जो किस्मत में लिखा होता है वो इस इंसान को मिल ही जाता है। इसलिए हे देवी, आज इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त है तो भोलेनाथ का अनादर ना करे। चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी और इस तरह वो किसान और उसका परिवार बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। कुछ समय बाद उस किसान के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे के आने से किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का कोई पार नहीं था, क्योंकि शादी के कई सालों बाद उनके घर में बच्चे की हंसी सुनाई दी थी। जब आसपास के लोगों को पता चला कि किसान के घर बच्चे का जन्म हुआ है, तो पड़ोसी और रिश्तेदार बधाई देने के लिए उनके घर आने लगे। घर में जश्न का माहौल था और वहां खूब खुशियां मनाई जा रही थी। उस दिन एक संत किसान के द्वार पर भिक्षा की याचना करने पहुंचे। वो द्वार पर खड़े होकर भिक्षा की पुकार लगाने लगे। किसान के घर में उस दिन बहुत हर्षोल्लास था। इसलिए जब किसान ने संत को द्वार पर देखा तो बाहर आया और संत से मिलकर बोला, गुरुजी, आज आपने हमारे घर में आकर शुभ समय को और भी शुभ बना दिया है। कृपया अंदर आइए, कुछ खाने पीने का आनंद लीजिए और मेरे बेटे को अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। बहुत समय के बाद हमारे घर में एक नया सदस्य आया है। जब किसान ने बार बार बेनती की तो संत जी इनकार नहीं कर पाए। वो किसान के घर के भीतर चले गए। पति पत्नी ने बड़े आदर और श्रद्धा के साथ संत जी को भोजन कराया। भोजन के बाद किसान ने संत से कहा, हे प्रभु, ये मेरा पुत्र है, कृपया इसे आशीर्वाद दे, जिससे इसके जीवन में कभी दुख और कष्ट न आए। जैसे ही संत ने बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया और बच्चे के माथे पर नजर पड़ी, उन्होंने माथे पर एक निशान देखा और विचार मगन हो गए। किसान ने जब संत को गहरी सोच में डूबा देखा तो उसने पूछा, प्रभु क्या बात है, मेरे पुत्र को देखकर आपकी चिंता में पड़ गए हैं, सब ठीक तो है ना। संत ने उत्तर दिया, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुशल मंगल है। तुम्हारे घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया है वो तो बहुत ही भाग्यशाली है। इसके माथे पर जो निशान है वह दर्शाता है कि तुम्हारे बेटे के भाग्य में राजसी जीवन लिखा है और ये 16 साल की उम्र में ही इस शहर का राजा बनेगा। जब किसान ने पूछा कि महाराज, ये कैसे मुमकिन है, एक गरीब का बेटा राजा कैसे बन सकता है, तब महात्मा ने उसे समझाया कि बेटा, भगवान की इस दुनिया में सब कुछ संभव है। क्या पता इसने अपने पिछले जन्म में कोई ऐसा कार्य किया हो जिसकी वजह से इस जन्म में इसे राजपद प्राप्त होगा। महात्मा ने आगे समझाया, बेटा, जब तुम्हारे बेटे की उम्र 16 साल होगी तब इस शहर के राजा की इकलौती बेटी से उसका विवाह होगा और विवाह के बाद राजा की सम्मति और सिंहासन पर तुम्हारे बेटे का अधिकार हो जाएगा। ये सब मैं तुम्हें यूं ही नहीं बता रहा हूँ, मैं ये सब इसकी किस्मत की रेखाओं में देखकर कह रहा हूँ। जब किसान दंपति ने ये सब सुना तो उन्हें बहुत खुशी हुई।
उन्हें लगा कि हमारे घर में कोई सामान्य बच्चा नहीं बल्कि एक राजा का जन्म हुआ है। जब इस बात की खबर शहरवासियों को मिली कि किसान का बेटा एक दिन इस शहर का राजा बनेगा, तो लोग दूर दूर से किसान के बेटे के दर्शन के लिए उनके घर आने लगे। एक तरफ तो किसान के घर पर लोग आ रहे थे, दूसरी तरफ उस शहर का राजा जिसकी बेटी के साथ महात्मा ने विवाह की भविष्यवाणी की थी, वो शिकार खेलने के लिए जंगल गया। जंगल में जाकर वो शिकार ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक हिरन पर पड़ी और राजा ने अपने घोड़े को हिरन के पीछे दौड़ा दिया। राजा उस हिरन का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गया और उसके साथ ही सैनिक भी पीछे छूट गए। राजा ने काफी देर तक हिरन का पीछा किया, लेकिन घने जंगल की वजह से हिरन उसकी नजरों से ओझल हो गया। राजा शिकार के पीछे इतना खो गए कि समय का पता ही नहीं चला। उनका गला प्यास से सूखने लगा। उन्होंने चारों ओर देखा, मगर कहीं भी पानी नहीं मिला जहां वो अपनी प्यास बुझा सके। जब राजा आगे बढ़े तो उन्हें एक गांव दिखाई दिया। वही गांव था जहां एक किसान के घर में हाल ही में एक बच्चे का जन्म हुआ था। गांव के करीब पहुंचने पर राजा ने देखा कि गांव के बाहर एक कुटिया है जहां पर एक साधु बाहर ध्यान लगाए बैठे थे। राजा साधु के पास पहुंचे, प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कृपया मुझे थोड़ा पानी दे दीजिए। साधु ने कहा, राजन कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। ये कहकर महात्मा जी कुटिया के अंदर चले गए। जब वे बाहर आए तो उनके हाथ में जल से भरा लोटा था। संत महाराज ने राजा को पानी से भरा कलश थमाया, जिसे पीकर राजा ने अपनी प्यास शांत की। फिर भगवान शिव कहते हैं, जैसे ही राजा ने पानी पिया और चलने को हुआ, उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी जो एक साथ मिलकर किसान के घर उसके नवजात शिशु के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा ने जब भीड़ को जाते देखा तो उसने संत से पूछा कि ये सभी लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं। राजा के पूछने पर संत ने उत्तर दिया कि राजन, ये सभी लोग उस किसान के घर जा रहे हैं जहाँ हाल ही में एक बच्चे का जन्म हुआ है। राजा ने जब पूछा कि संत जी, उस बच्चे में ऐसी क्या विशेषता है कि सभी उसके दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो संत ने कहा कि राजन, उस बच्चे के माथे पर एक ऐसा निशान है जो इस बात का संकेत है कि वो भविष्य में इस नगर का राजा बनेगा। राजा ने कहा, संत जी, ये सब बातें तो मिथ्या है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस नगर का राजा तो मैं ही हूँ। मैं क्यों उस गरीब किसान के बेटे को अपने राज्य का राजा बनाऊंगा। संत ने कहा, राजन, कोई भी व्यक्ति ना तो किसी को राजा बना सकता है और ना ही गरीब। बनाने और बिगाड़ने वाला तो कोई और ही होता है। और जहां तक बात है उस किसान के बेटे के राजा बनने की, तो मैं आपको बता दूं कि आज से 16 साल बाद उस किसान के बेटे का विवाह आपकी प्रिय बेटी के साथ होगा और उस विवाह के बाद वो इस शहर का शासक बन जाएगा। राजा ने कहा, महाराज जी, आप किस बेटी की बात कर रहे हैं? मेरी तो कोई संतान ही नहीं है, तो आपकी भविष्यवाणी कैसे सच हो सकती है? साधु महाराज ने उत्तर दिया, राजन, आज से 1 साल बाद आपकी रानी एक कन्या को जन्म देगी और उसी कन्या के विवाह इस गरीब किसान के पुत्र से होगा। विवाह के बाद वही किसान का बेटा इस शहर का शासक बनेगा। जब राजा ने साधु महाराज की ये बातें सुनी तो वो खुश भी हुआ और दुखी भी। खुश इसलिए कि उसे पता चला कि उसके घर में भी एक बेटी आएगी और वो भी पिता बनेगा, लेकिन दुखी इसलिए कि साधु महाराज ने बताया कि उसकी बेटी का विवाह एक गरीब किसान के बेटे से होगा। इस बात से राजा को बहुत गुस्सा भी आया। राजा सोचने लगा कि एक किसान का बेटा उसका दिमाग कैसे बन सकता है। वो मन ही मन सोचता है कि वो इसे कभी नहीं होने देगा। इस पर राजा ने साधु महात्मा से कहा, आपको क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह एक किसान के बेटे से करा दूंगा? महात्मा ने जवाब दिया, राजन, जो किस्मत में लिखा है
उसे कोई नहीं बदल सकता। विधाता की लिखावट पत्थर की लकीर की तरह होती है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। उस राजा को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था। उसने दृढ़ता से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी पुत्री का विवाह उस साधारण किसान के पुत्र से कभी नहीं करेगा। उसने ये भी कहा कि उसमें इतनी शक्ति है कि वो भाग्य की लिखावट को भी मिटा सकता है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा कि राजा, मैं जयी हूं और आप भी जयी हो। आने वाले समय को आने दो, तब देखेंगे कि क्या होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। राजा ने कहा, ठीक है, समय आने दो, तब आप देखेंगे। ये कहकर राजा ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपने घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चल दिया। महल पहुंचकर राजा सोचने लगा कि कैसे वो ऐसा कुछ करे कि ना तो लाठी टूटे और ना ही सांप मरे। वो सोचता रहा कि कैसे वो ऐसी स्थिति से बचे कि उसे अपनी बेटी का विवाह उस किसान के बेटे से ना करना पड़े। पूरी रात वो इसी चिंता में डूबा रहा। गहरे विचार के बाद उसकी नजर एक जुबकी पर पड़ी। राजा अगले दिन अपना रूप बदलकर उस किसान के गांव में गए। गांव में पहुंचकर उन्होंने गांव वालों से पूछा कि वो किसान कहाँ रहता है जिसके घर में हाल ही एक बच्चे का जन्म हुआ है। गांव वालों ने उस गरीब किसान के घर का पता बता दिया। पता जानकर राजा उस किसान के घर पहुंचे और बाहर से ही पुकारा कि क्या घर में कोई है। किसान घर से बाहर आया और पूछा कि आप कौन हैं और मेरे घर क्यों आए हैं। तब राजा ने कहा कि मेरा नाम सेठ लखनी चंद है और मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके घर में एक बेटे का जन्म हुआ है जो भविष्य में इस नगर का राजा बनेगा। किसान ने जवाब दिया, सेठ जी, आपने सही सुना है। मेरे घर में एक बेटे का जन्म हुआ है जिसके माथे पर चंद्रमा का निशान है। एक संत ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बेटे की शादी इस शहर की राजकुमारी से होगी और वो इस शहर का राजा बनेगा। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि जब मुझे पता चला कि भावी राजा ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है, मैं बहुत परेशान हूँ। तब किसान ने पूछा कि किस बात की चिंता है। तो राजा ने चतुराई से कहा कि मेरी चिंता इस बात की है कि तुम इतने गरीब हो, ऐसे में तुम भविष्य के राजा की परवरिश कैसे करोगे। तुम उसे कैसे पढ़ाओगे लिखाओगे और शास्त्र विद्या कैसे दिलवाओगे, क्योंकि एक सामान्य बच्चे और राजकुमार की परवरिश में बहुत फर्क होता है। जब किसान ने पूछा कि इसका क्या समाधान है, तो राजा ने चतुराई से कहा कि इसका एक ही समाधान है, तुम अपने बच्चे को मुझे सौंप दो। मैं उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और उसे जोगे बनाऊंगा ताकि वो राजा की गद्दी के लायक बन सके। किसान ने कहा, सेठ जी, बहुत समय बाद हमें एक बेटा मिला है और आप कह रहे हैं कि हम अपने बेटे को दे दें। नहीं सेठ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा समझाते हुए बोला, देखो भाई, मैं तुम्हारे बच्चे को हमेशा के लिए नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो बस तब तक के लिए मांग रहा हूँ जब तक वो राजगद्दी के लायक नहीं बन जाता, जब तक उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक वो विवाह के योग्य नहीं हो जाता। फिर मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हें वापस कर दूंगा और तुम अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रह सकोगे। जब एक साधारण किसान के बेस बदले हुए राजा की बातें सुनता है तो उसे उनमें सच्चाई दिखाई देती है और वो अपने बच्चे को देने के लिए हामी भर देता है। उसे क्या पता है कि ये सेठ दरअसल इस शहर का राजा है और उसकी बातों के पीछे छिपी एक अलग ही मंशा है। किसान अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है कि एक बहुत ही दयालु सेठ हमारे द्वार पर आए हैं और वो हमारे बच्चे की परवरिश करना चाहते हैं। पहले तो किसान की पत्नी इस बात पर असहमति जताती है, लेकिन जब किसान उसे समझाता है कि वो हमारे बच्चे को हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ सालों के लिए अपने घर रखना चाहते हैं, तो वो भी अपने बच्चे को सेठ जी को देने के लिए राजी हो जाती है। दोनों पति पत्नी अपने दिल के टुकड़े को लेकर घर से बाहर आते हैं
और सेठ के रूम में राजा को अपना बच्चा सौंपते हुए कहते हैं कि सेठ जी, हम अपना बच्चा तो आपको दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। जब राजा बने सेठ ने पूछा कि क्या शर्त है, तो किसान की पत्नी ने कहा, जब हमारा बेटा 16 साल का हो जाए तब आपको उसे हमें लौटाना होगा। अगर आप हमारी इस शर्त से सहमत हैं, तभी हम आपको अपना बच्चा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मुझे आपकी सभी शर्तें स्वीकार है। आप बिना देरी किए अपने बच्चे को मेरे हवाले कर दीजिए। जब आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा और विवाह योग्य हो जाएगा, तो मैं उसे आपको वापस कर दूंगा। मैं इस बच्चे का आपसे भी बेहतर ध्यान रखूंगा। इस तरह वो किसान दंपति अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपने नवजात शिशु को राजा के हवाले कर देते हैं और राजा खुशी खुशी बच्चे को लेकर चल देता है। राजा आज बहुत खुश था क्योंकि वो अपनी योजना में सफल हो रहा था। बच्चे को लेकर वो नदी के किनारे पहुंचा। नदी के किनारे पहुंचकर राजा ने सोचा कि ये बच्चे का गला घोंटकर उसे मार देगा और उसके बाद उसके शरीर को नदी में प्रवाहित कर देगा। जब राजा ने उस बच्चे का मासूम चेहरा देखा तो उसके दिल का भाव बदल गया। उसकी अंतरात्मा ने उसे फटकारा, अरे मूर्ख, इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू इसे मारना चाहता है? इस निर्दोष बालक की हत्या करके पाप क्यों लेना चाहता है? इस पाप के लिए तो तुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। राजा जब अपनी अंतरात्मा की बात सुनता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो बच्चे की हत्या नहीं कर पाता। वो सोचता है कि क्या करे जिससे बच्चे की जान भी बच जाए और उसकी बेटी की शादी भी ना हो। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने फैसला किया कि वो बच्चे को एक ऐसे लकड़ी के बक्से में बंद कर देगा जिसमें उसे सांस भी लेने को मिले और वो पानी में डूबे ना। फिर उसने उस बक्से को नदी में बहा दिया। अब राजा सोचता है वो बाल हत्या के पाप से भी बच गया और उसकी बेटी की शादी भी ना होगी। इसके बाद राजा अपने महल की ओर चल दिया। राजा आज बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि उन्होंने बागे की लिखनी को मिटा दिया है। वो सोच रहे थे कि जिस संदूक को उन्होंने नदी में बहा दिया है वो गहरे पानी में जाकर और भंवर में फंसकर डूब जाएगा, जिससे उसमें रखा बच्चा भी मर जाएगा। इस तरह उस बच्चे का अपनी बेटी से विवाह कैसे होगा? इसी विचार के साथ राजा बिना किसी चिंता के अपने नगर लौट आए। लेकिन कहते हैं ना, जिसे भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता। उधर राजा ने बच्चे को नदी में बहा दिया और चले गए और इधर वो संदूक बहता हुआ एक दूसरे नगर के किनारे पर पहुंच गया। वहां का एक अमीर सेठ प्रतिदिन सुबह नदी के स्नान करने आता था। उस दिन जब सेठ नदी में स्नान करने आया तो उसने पानी में बहता हुआ संदूक देखा। सेठ ने संदूक के पास जाकर उसे खोला। फिर भगवान शिव कहते हैं, जैसे ही सेठ ने संदूक खोला उसने देखा कि एक नवजात शिशु आराम से लेटा हुआ है और अपने पैर का अंगूठा चूस रहा है। ये देखकर सेठ बहुत हैरान हुआ। उसने तुरंत बच्चे को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। सेठ ने सोचा कि वो रोज गंगा में स्नान करता है और माँ गंगा की सेवा करता है, इसलिए माँ गंगा ने प्रसन्न होकर उसे ये बच्चा भेंट किया है। माँ गंगा ने बहुत कृपा की है कि उन्होंने मेरी गोद में इस प्यारे बच्चे को रख दिया। सेठ ने माँ गंगा को नमन किया और उस बच्चे को अपने घर ले आया, जहां उसकी पत्नी ने बच्चे के बारे में पूछा। सेठ ने अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुनाई और कहा कि माँ गंगा ने हमारी प्रार्थना सुन ली है और हमें ये बच्चा दिया है। सेठानी ने मन ही मन माँ गंगा का शुक्रिया अदा किया। बच्चे को सेठ के हाथों से ले लिया और उसे प्यार करने लगी। दोनों ने बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल की, उसे पढ़ाया लिखाया और अच्छा बनाया। इस तरह किसान के बेटे ने सेठ और सेठानी के घर में 15 साल बिताए और एक युवक बन गया। एक दिन वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी वहां से दूसरे राज्य के राजा की सवारी गुजरी। उसी समय एक छोटा बच्चा खेलते खेलते
राजा के काफिले के सामने आ गया और वहां खड़ा हो गया। राजा का कारवा अपनी ही लय में बढ़ता जा रहा था। उस नन्हे बच्चे की ओर किसी की नजर नहीं गई। वहीं खेलते हुए सेठ के बेटे की दृष्टि उस बच्चे पर पड़ी और वो बच्चे को देख चिल्लाता हुआ राजा के कारवा की दिशा में दौड़ा और तेजी से उस मासूम को बचा लिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, वो वही राजा था जिसने कई वर्ष पहले उसे नदी में बहा दिया था, और वही लड़का था जिसे राजा ने बेस बदलकर एक किसान के घर से उठाया था और बाद में नदी में बहा दिया था। जब राजा की नजर उस लड़के के माथे पर पड़ी और चंद्रमा का निशान देखा तो उसे समझ आ गया कि ये वही लड़का है जिसे उसने नदी में बहा दिया था, पर ये जीवित कैसे बच गया। राजा ने तुरंत अपने कारवां को रुकने का संकेत दिया और अपने सैनिकों से कहा कि जो लड़का अभी कारवां के सामने से गुजरा है उसे पकड़ कर लाओ, हम उसकी बहादुरी का पुरस्कार देना चाहते हैं। राजा के सैनिक फौरन सेठ के बेटे के पास पहुंचे और उसे साथ चलने को कहा। जब सेठ का बेटा राजा के सामने आया तो उसने राजा को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। राजा ने कहा, बेटे, हम तुम्हारे पड़ोसी राज्य के शासक हैं और तुम्हारी वीरता के लिए तुम्हें सम्मानित करना चाहते हैं। इनाम देने से पहले हम तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। सेठ के बेटे ने कहा, बोलिए महाराज, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं। राजा ने पूछा, बेटे, तुम किस गांव के हो, तुम्हारे माता पिता कौन है और तुम्हारे माथे पर ये चांद का निशान कैसे है। लड़के ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं पड़ोसी गांव का निवासी हूँ। मेरे पिता दीनदयाल एक समुंद है और जिस निशान की आप बात कर रहे हैं वो मेरे माथे पर बचपन से है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं। राजा ने कहा, बस यूं ही, कोई विशेष कारण नहीं है। फिर राजा ने लड़के से कहा, हम तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहते हैं, क्या तुम हमें उनसे मिलवा सकते हो। लड़के ने उत्तर दिया, बिल्कुल महाराज, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य होगा कि आप हमारे घर आए। चलिए मैं आपको अभी मेरे माता पिता से मिलवाता हूँ। इस प्रकार राजा उस बच्चे की पहचान की पुष्टि करने के लिए उसके साथ चल पड़ा जिसे उसने कभी नदी में बहा दिया था। वो सेठ दीनदयाल के घर पहुंचे। सेठ जी ने जब अपने पुत्र के साथ एक राजा को आते देखा तो सोचने लगे कि आखिर क्या बात हो सकती है जो एक दूसरे राज्य का राजा उससे मिलने उनके घर आ रहा है। जब राजा सेठ जी के निकट आ गए तब सेठ जी ने राजा से सवाल किया कि कौन से नगर के शासक हैं आप और किस हेतु मेरे द्वार पर आए हैं। राजा ने उत्तर दिया कि सेठ जी, मैं आपके पड़ोसी राज्य का राजा हूँ और आपको शुभकामनाएं देने आया हूँ। जब सेठ जी ने पूछा किस खुशी में, तो राजा ने कहा कि सेठ जी, आपका पुत्र बहुत वीर है। आज उसने अपनी वीरता से एक मासूम की जान बचाई है। सेठ जी अपने पुत्र की प्रशंसा सुनकर गर्व से फूले नहीं समाये। सेठ जी ने राजा से कहा कि हाँ महाराज, मेरा बेटा बचपन से ही साहसी है और उसके आने के बाद हमारे घर में समृद्धि आई है। राजा ने भयभीत होकर पूछा कि आपका क्या अर्थ है। तो सेठ जी ने खुलासा किया कि महाराज, अब आपसे क्या छिपाना, ये मेरा सगा बेटा नहीं है, इसे मैंने नदी के किनारे एक संदूक में पाया था। फिर भगवान शिव कहते हैं, जब राजा को ये पता चला कि ये वही युवक है जिसे उसने कुछ वर्ष पहले नदी में प्रवाहित किया था तो वो चिंतित हो जाता है। थोड़ी देर विचार करने के पश्चात राजा सेठ से कहता है कि सेठ जी, मैं आपके पुत्र की वीरता से बहुत प्रभावित हूँ और मुझे अपनी पुत्री की सुरक्षा हेतु ऐसे ही साहसी युवकों की जरूरत है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके बेटे को अपने जहां नौकरी देना चाहता हूँ। सेठ ने उत्तर दिया, महाराज, बहुत ही उत्तम बात है कि मेरा बेटा आपके जहां काम करेगा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं, सेठ की सहमति मिलने के बाद राजा एक पत्र लिखता है। पत्र लिखने के बाद राजा उसे एक लिफाफे में बंद करता है
अपनी मोहर लगाता है और हस्ताक्षर करता है। ये सब करने के बाद राजा सेठ के बेटे से कहता है कि बेटा, मैं अभी किसी कार्य से दूसरे राज्य जा रहा हूँ, इसलिए तुम ये पत्र लेकर मेरे राज्य जाओ और इसे महारानी को सौंप दो। पढ़ते ही महारानी तुम्हें नौकरी पर रख लेगी। इधर राजा अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर सेठ का लड़का राजे के नगर की ओर चल पड़ता है। चलते चलते वो युवक एक घने जंगल में पहुंचता है। जंगल में पहुंचकर वो रास्ता भूल जाता है और गलत दिशा में चल पड़ता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, जिस मार्ग पर वो बढ़ रहा था वो डाकुओं के अड्डे की ओर जाता था और इस तरह वो चलते चलते डाकुओं के अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ती है। झोंपड़ी को देखकर सेठ का लड़का सोचता है कि क्यों ना आज रात इसी झोंपड़ी में रुका जाए। फिर भगवान शिव कहते हैं, सेठ के बेटे ने सोच विचार कर झोंपड़ी की ओर कदम बढ़ा दिए। जब वो लड़का झोंपड़ी के भीतर पहुंचा और अंदर जाका तो वो दंग रह गया, क्योंकि बाहर से नजर दिखने वाली झोंपड़ी के अंदर सीढ़ियां थी जो नीचे एक भव्य महल तक जा रहा था। फिर भगवान शिव कहते हैं, जब वो सीढ़ियां उतरकर महल में पहुंचा तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला खाना पका रही है। जब उस बुजुर्ग महिला की नजर लड़के पर पड़ी तो उसने पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और बिना इजाजत तुम अंदर कैसे आ गए? सेठ के बेटे ने सारी घटना उस बुजुर्ग महिला को बताई और कहा, माँ, मैं रास्ता भटक कर यहाँ आ गया हूँ। अगर आप मुझे एक रात ठहरने दो तो ये आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं वचन देता हूँ कि मैं सुबह होते ही जहाँ से चला जाऊंगा। उस लड़के की बातें सुनकर बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, तुम्हारे जहाँ रुकने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम जिस जगह पर खड़े हो ये डाकुओं का अड्डा है। अगर उन्हें पता चल गया कि कोई अनजान व्यक्ति हमारे अड्डे पर आया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सेठ के बेटे ने कहा, माँ, रात बहुत हो गई है और आगे जंगल है। इतनी रात में मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा? मुझे तो रास्ते का भी पता नहीं है। मैं रास्ता भटक चुका हूँ। यदि मैं बाहर जाऊंगा तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। माँ, कृपया मुझे कोई सुरक्षित मार्ग बताइए जिससे मैं बच सकूं। वह बूढ़ी औरत सेठ के बेटे की बातें सुनकर उस पर दया करती है और उसे रात बिताने देती है। कुछ समय बाद जब डाकू वापस अपने ठिकाने पर आते हैं और सेठ के बेटे को सोते हुए देखते हैं तो वो बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि ये लड़का कौन है और जहाँ क्या कर रहा है? बूढ़ी औरत उत्तर देती है कि ये एक अच्छे दिल वाला बच्चा है जो राजा का संदेश लेकर राजमहल जा रहा है और इससे हमें कोई खतरा नहीं है। वो रास्ता भटक कर जहाँ आ गया है। डाकू कहते हैं कि तू बहुत बोली है, किसी को भी शरण दे देती है। अगर किसी ने राजा को हमारे बारे में बता दिया तो वो हमारा जीना मुश्किल कर देगा। फिर एक डाकू कहता है कि वो लड़के की तलाशी लेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो राजा का गुप्तचर हो, और वो सोते हुए सेठ की बेटे की तलाशी लेने लगता है। जब डाकू तलाशी लेता है तो उसे सेठ के बेटे की जेब से राजा का लिखा हुआ संदेश मिलता है, जिस पर राजे की मोहर और राजा के हस्ताक्षर होते हैं। डाकू ध्यान से लिफाफा खोलता है और उसमें रखी चिट्ठी को बाहर निकालकर पढ़ता है। खत पढ़ने के बाद डाकू ने कहा, अरे, ये हमारे देश का राजा कितना पखंडी है। जब बुजुर्ग माँ ने पूछा कि बेटा, इस पत्र में क्या लिखा है जो तुम अपने राजा को पखंडी कह रहे हो, तब डाकू ने उस महिला से कहा, माँ, इस पत्र में लिखा है कि जैसे ही ये युवक महारानी तुम्हारे पास आए और तुम ये पत्र पढ़ो तो तुम पत्र पढ़ते ही इस युवक को मार डालो और उसे कहीं दूर फेंक दो। ये सब मेरे आने से पहले होना चाहिए। इसे क्यों मारना चाहता हूँ और मैंने खुद क्यों नहीं मारा? इन सवालों के जवाब मैं दूसरे राज्य से आकर तुम्हें दूंगा। जब बुढ़िया ने डाकू की चिट्ठी की बातें सुनी तो उसने कहा कि राजा तो बहुत ही पखंडी है, जो चिट्ठी भेजने वाले को ही मारने का हुक्म दे रहा है। ये सुनकर बुढ़िया ने सोचा
कि उसे इस निर्देश की रक्षा करनी चाहिए। उसने डाकुओं से कहा कि वो चिट्ठी बदल दे, एक नई चिट्ठी लिखे जिसमें ये हो कि राजा जिस युवक को रानी के पास भेज रहा है वो बहुत ही अच्छा लड़का है और राजा ने उसे अपनी बेटी के लिए वर के रूप में चुना है। इसलिए जैसे ही ये लड़का रानी के पास पहुंचे उसका विवाह राजकुमारी से कर देना और ये सब राजा के वापस आने से पहले पूरा होना चाहिए। राजा इस लड़के को क्यों पसंद करता है और अपनी बेटी की शादी इससे क्यों करना चाहता है, इसका जवाब वो दूसरे राजे से वापस ही पर देगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, ये लिखकर डाकू ने पत्थर को लिफाफे में डाला और बड़ी सावधानी से उसे उस लड़के की जेब में वापस रख दिया। फिर वो खाना खाकर चोरी के लिए निकल गए। दूसरी ओर जब अगली सुबह हुई तो बूढ़ी माँ ने सेठ के लड़के को जगाया और कहा, बेटा सुबह हो गई है, अब तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। सेठ का लड़का उठा, बूढ़ी माँ को प्रणाम किया, राजमहल का रास्ता पूछा और विदा लेकर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद सेठ का लड़का रानी के सामने राजमहल में था। उसने महारानी से कहा, रानी साहिबा, महाराज ने आपके नाम ये संदेश भेजा है, कृपया इस पत्र को पढ़े और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। महारानी ने जब पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ये लड़का बहुत ही अच्छे दिल का, बुद्धिमान और ज्ञानी है, वो राजकुमारी से विवाह करने के योग्य है, इसलिए मेरे आने से पहले ही आप इसका विवाह राजकुमारी से करवा दें। रानी ने सोचा कि महाराज को इस लड़के में कौन सी खूबी नजर आई कि उन्होंने इतनी जल्दी राजकुमारी के साथ इसके विवाह का आदेश दिया। कैसे महाराज एक अनजान व्यक्ति के साथ राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं? लेकिन फिर उसने देखा कि पत्र पर राजा के हस्ताक्षर और मोहर लगी हुई थी और उसमें लिखा था कि वो महल वापस आकर सभी सवालों के जवाब देंगे। ये पढ़कर रानी ने तुरंत पंडित को बुलाया और राजकुमारी का विवाह उस लड़के से करवा दिया। इस तरह वो लड़का राजा का दामाद बनकर राजकुमारी के साथ विवाह करके राजमहल में सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ समय पश्चात राजा अपने कार्य को निपटाकर अपने नगर लौटते हैं। वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि रानी ने उस युवक को मारकर कहीं दूर फेंक दिया होगा। राजा सोच रहे थे, मेरी बेटी का विवाह उस लड़के से कैसे हो सकता है, मैंने तो उसके भाग्य को ही बदल दिया। परंतु जब राजा अपने महल में पहुंचते हैं और उस गरीब किसान के बेटे को राजगद्दी पर बैठे हुए देखते हैं तो उनकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती। राजा ने उस लड़के को रानी के पास इस उम्मीद से भेजा था कि रानी उसका अंत कर देगी, लेकिन जहां तो सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया था। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का विवाह उसी व्यक्ति से हो गया जिसकी भविष्यवाणी साधु महाराज ने की थी, तो राजा गुस्से से भर जाते हैं। वो रानी पर बहुत नाराज होते हैं और सोचते हैं, रानी ने मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया। उन्होंने रानी से पूछा, जब मैंने तुम्हें इस लड़के को मारने का हुक्म दिया था तो तुमने उसका और राजकुमारी का विवाह क्यों कर दिया। रानी राजा की बातें सुनकर कहती है, महाराज, मैंने तो वही किया है जो आपने आदेश दिया था, इसमें मेरी क्या गलती है। राजा ने रानी को चिट्ठी दिखाने को कहा और जब रानी चिट्ठी लेकर आई तो राजा ने चिट्ठी खोली और पढ़ा तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ और ही लिखा हुआ था। इसे देखकर राजा ने क्रोध से भरकर सैनिकों से कहा कि जाओ और उस युवक को पकड़ो जिसने राजकुमारी से शादी की है। सैनिकों ने फौरन राजा के आदेश का पालन किया और किसान के बेटे को लाकर राजा के सामने पेश किया। राजा ने क्रोधित होकर उस युवक से कहा, तुम्हें कैसे हिम्मत हुई मेरी बेटी से विवाह करने की? तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मेरे राजा में धोखाधड़ी की सजा मौत ही होती है। अब तुम मौत के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपना दामाद नहीं बना सकता, चाहे तुम गरीब किसान के बेटे हो या नहीं। मैं देखूंगा कि तुम कैसे इस नगर के राजा बनते हो।
ये सुनकर वो युवक बोला, महाराज आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको कैसा धोखा दिया है और आप बार बार किसान की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि मैं किसान का बेटा नहीं बल्कि एक सेठ का बेटा हूँ। राजा ने कहा कि तुम मुझे अपनी बातों से भ्रमित कर मूर्ख बनाना चाहते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आऊंगा। आज का दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। और ऐसा कहकर राजा ने अपनी तलवार उठा ली। राजा के हाथ में तलवार देखकर राजकुमारी उनके सामने आ खड़ी हुई और उनसे कहा, पिताजी, जिस पर आप तलवार चला रहे हैं वो मेरे पति है। उन्हें मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा। इसी बीच राजमहल में एक सैनिक आया और राजा से कहा कि बाहर एक महान सिद्ध महात्मा आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, महात्मा जी को अंदर बुला लो। सैनिक तुरंत महात्मा जी को अंदर ले आया। राजा ने उठकर महात्मा जी को प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, लगता है राजन, आपने मुझे पहचाना नहीं। जब राजा ने पूछा कि आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वही महात्मा हूँ जिससे आप 16 साल पहले मिले थे। मैंने आपको बताया था कि 16 साल बाद आपकी बेटी का विवाह इस गरीब किसान के बेटे से होगा, लेकिन आपने कहा था कि आप राजा हैं और कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए राजा, जो नियति में होता है वही होकर रहता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, जब राजा संत की इन वचनों को सुनता है तो वो हाथ जोड़कर कहता है कि गुरुजी, आपने सही कहा था कि किसी का भी भाग्य ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जो कुछ भी किसी के नसीब में लिखा है वो उसे प्राप्त होकर ही रहता है। मैं नियति के सामने पराजित हो गया हूँ। महात्मा ने कहा कि राजा भाग्य के आगे कोई नहीं जीत सकता, इसलिए अब तुम फजूल की चिंता छोड़ दो। किसान के बेटे को अपना दामाद मान लो और अपनी राजगद्दी उसे सौंप दो और मेरे साथ वन में चलो। असली आनंद तो महादेव की आराधना में है। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस तरह वो राजा अपनी सारी सत्ता किसान के लड़के को सौंपकर सबसे माफी मांगकर संत के साथ जंगल की ओर चल देता है। वहीं किसान का लड़का उस राज्य का राजा बनकर खुशहाली से अपना जीवन जीने लगता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।